Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते उगलते हिंदू पंडित बन गया इस्लाम का मुरीद। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है, कौन है वो हिंदू पंडित जो मतलब इस्लाम की पहले बुराई करता था, आफ्टर दैट उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे। वो जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था। बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, बहुत सारे मौलवी भी आपको मैच नहीं कर सकते। पूरे मौलवी करके नहीं बोलता हूं, बहुत सारे यानी उलमा में भी हर आदमी के पास जो है वो जो बोलने का तरीका जो है हर आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा पाठक हैं उसके। बिल्कुल। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है। तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं। लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा। और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। सही बात है। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है अंग्रेजी में।
Guys, इस्लाम एंड इस आर्ट ऑफ किताब का लिविंग लिंक के नाम सेंड से करना हमें अंग्रेजी कमेंट में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं सही है बात है। कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक अच्छा। लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने अच्छा। देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सुभान अल्लाह। यानी जब सुभान अल्लाह। मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर बहुत बढ़िया और बात है। मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए सही बात कहते है। हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। सही बात है। और कितना कंट्रोल बढ़िया करना बड़ा तरीका मुश्किल इस्लाम है। में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो और जब माफ कर दो को गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को, सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म उनको सब भी आया याद है। कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे जी। लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि क्या बात वसल्लम है। पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। उसको अब माफी। आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे वहां माफी, चला जो वहां जाए छुप जाए उसे भी माफी।
यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी 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 और माफी। माफी, माशाल्लाह। बहुत साहब जी, बढ़िया। आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने यही वजह है। जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। सही बात है, ये हम भी बोल ये सकते बात हैं। देखने है। की जरूरत है। जो बिल्कुल, ईश्वरीय सही से बातें होती नजरिया हैं, वो देख- बहुत ही रहस्यमयी होती हैं। उनको समझना आसान काम नहीं है। नहीं उसके है, हाँ। लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल बिल्कुल। शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने मन। की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। बिल्कुल। और सही बात है, इसी बिल्कुल। Truly agree। नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। सही बात है। क्लैपिंग। थैंक यू। गाइस, वीडियो ना सच में एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये। मतलब अगर आपने इसमें यही बताया गया कि अगर आपका दिल और दिमाग और दिल एक जगह पे नहीं है ना, तो आप कुरान की किसी भी आयत का सही समझ मायने ही में नहीं पाओगे आप। उनका मीनिंग समझ नहीं पाओगे, बल्कि आप उल्टा मीनिंग समझोगे। जैसे हम नॉन मुस्लिम हैं, सभी ये वीडियो ना सभी नॉन मुस्लिम्स की आंखें खोल देने वाला वीडियो है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो हिंदू है। सही बात। क्योंकि जब से हम वीडियो हमने स्टार्ट करना मतलब रिएक्ट करना शुरू मतलब किया ना, हमें भी इस्लाम के लिए ना बहुत मिसकंसेप्शंस थी, लेकिन जब बहुत से हमने ज्यादा। वीडियोस शुरू की हैं, जब से जब- हमने इस्लाम को समझना शुरू किया, हमें बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। क्लियर इसलिए हुई क्योंकि जब भी हम वीडियो करते हैं ना, पूरे दिल और दिमाग हमारा फोकस रहता है कि हमने वीडियो को तो समझना है इस्लाम को। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हमारा मकसद वीडियो से सीख के आपको भी बताना है, और यही हम करते हैं। और अब हमें समझ आया कि नबी पाक कौन थे, जिनके बारे में उल्टी सीधी बातें लोग बोल देते हैं। बल्कि नबी पाक जैसा तो बनने के लिए ना, आइडियल बन मानना चाहिए नबी पाक नबी जी पाक को। तो दुनिया के आइडल है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। मैं खुद मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो यही बात इनके साथ हुई थी, इन पंडित जी के साथ, कि ये भी इन्होंने भी एक लेख देखा था जो दैनिक जागरण में छपा था, इस्लाम और दंगों का कनेक्शन, और उसमें एक आयत लिखी थी कुरान की। तो उस कुरान को ना, मतलब जो दैनिक जागरण का जो लेख था उसमें उसको जोड़ा गया था, मतलब दंगों के साथ और इस्लाम का कनेक्शन। तो इन्होंने भी उसका मतलब गलत समझ के इन्होंने बुक रिलीज कर दी। वो जो उस टाइम राज ठाकरे थे उनको बड़ी पसंद आई थी, वो उन्होंने इस्लाम और आतंकवाद के ऊपर, मतलब राज ठाकरे जी ने उसको पब्लिश भी करवा दिया। पर आफ्टर दैट हुआ क्या कि इनको कोई बंदे मिले, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि अमेरिका के ऊपर बुक लिखिए, क्योंकि अमेरिका को ज्यादा खतरा है इस्लाम से, तो अमेरिका के ऊपर कोई बुक लिखी, लेकिन वो बुक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए आपको नॉलेज गेन इसके लिए हाँ, नॉलेज करने पर उन्होंने बोला कि नॉलेज पर इन्होंने क्या किया, नॉलेज गेन करने के लिए नबी पाक की सारी लाइफ स्टोरी के ऊपर वो बुक पढ़ ली। हाँ। जैसे उन्होंने बुक पढ़ी तो उनकी तो लाइफ बदल गई। उन्होंने फिर सोचा कि मैंने गलत कर दिया। नहीं, जब ये बुक पढ़ रहे थे ना, तो वही कुरान की आयत उनको मिली उसी बुक में, लेकिन उसका जो मतलब था ना, वो बहुत अलग था। तब उनको समझ आया कि वो वाली आयत का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कुरान में दर्ज किया गया है। तो इन्होंने बोला कि एज अ हिंदू, मतलब बंदा, मतलब जो प्रचार देता है, हिंदू प्रचार देते हैं, मैंने ये गलत चीज बोल दी, मुझे ठीक करनी है, और मुझे ही लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने इस्लाम के बारे में लोगों को सही बातें समझाना शुरू की, अवेयर करना शुरू किया कि भाई कुरान में तो इन चीजों पे साफ साफ मनाही है, किसी की बुराई नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इनके खिलाफ सख्त ऑर्डर दिए गए कुरान में। और ये भी नहीं, जब बोलते हैं ना कि जैसे हम नॉन मुस्लिम, हमें भी यही पता चलता है, मिसकंसेप्शन है कि महिलाओं का मतलब मनाही बहुत है, रिस्ट्रिक्शन बहुत। हम हिंदूज हो गए या नॉन मुस्लिम्स हो गए, उनमें ये बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि आप घूंघट लो,
या आपको किसी पराये मर्द को नहीं देखना, कोई 4 बंदे बैठे तो आपने वहां नहीं जाना। इस्लाम में ये चीज बोली जाती है कि अगर आपकी बीवी के अलावा कोई भी औरत है, आप उसको माँ या बहन के इक्वल मानो। हाँ, इक्वल मानो। और किसी, यही बात सेम मर्दों पे भी लागू होती है। हाँ। कुरान में जितना हुक्म महिलाओं को दिया गया है ना, उतना ही हुक्म मर्दों को भी औरतों दिया को भी गया दिया कि गया और किसी भी मर्दों को भी। कि औरतों को दिया गया वही मर्दों को भी दिया गया है, बराबर का दर्जा है। ये नहीं कि महिलाओं को। और ये जो हुक्म दिए गए थे ना, वो इसीलिए दिए गए थे सो दैट सब लोग कुरान के रास्ते पे चलें, भटके ना रास्ते से। जो जैसे आजकल के मुसलमान स्पेशली भटक चुके हैं, हैं। एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, अपने बंदों को बुराई करी जा रहे हैं, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। तो गाइस, इनकी बातें बिल्कुल सही हैं और ये कुरान के मुरीद भी इसीलिए बने थे। हम भी ये बात पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो आप लोगों को कुरान के डीप मीनिंग समझने पड़ेंगे। ये नहीं कि कुरान की आयतें पढ़ ली, ऊपर से पढ़ ली और हो सजदा गया कर काम। दिए, चलो हो गया। नहीं, ऐसा फिर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमारी लाइफ में देखो कितने चेंजेस आ रहे हैं। हम नबी पाक की अब बातें आपस में करते रहते हैं कि यार नबी पाक ऐसे थे, नबी पाक वैसे थे, क्योंकि हमें मतलब हमारे ऊपर नबी पाक का वो सुरूर चढ़ रहा है कि यार उन्होंने कितने दुख झेले अपनी लाइफ में, है ना। करने को बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका जुल्म हुआ, उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। उन्होंने चूं तक नहीं की। बहुत सारी उन्होंने चीजें अपने ऊपर ली हैं। तो गाइस, बहुत बढ़िया वीडियो था और मैं सलाम करता हूँ इन पंडित जी को, जिन्होंने मतलब इस्लाम के बारे में जानकर और लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो आप लोग भी अच्छे से इनकी आयतों का मतलब समझो, और जिन जिन जैसे आपके आसपास जो भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते होंगे ना, उनको इनका मतलब समझाओ, ये आपका फर्ज है। वो थोड़ी समझेंगे, जैसे किसी को किसी ने बता दिया वो तो उसके ऊपर विश्वास कर लेगा। तो आपका फर्ज है उनको समझाओ और आपस में प्यार बांटो। तो इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।